और इस वजह से हाई ईस्ट्रोजन लेवल्स के कारण फीमेल को पीएमएस के लक्षण देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना और दुखन भी फीमेल्स बताती हैं। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पीरियड से कुछ दिन पहले से फीमेल्स अपनी बॉडी में डिस्कम्फर्ट महसूस करना चालू कर देती हैं। वो पीरियड से 5 से 6 दिन पहले से शुरू हो जाता है, पीरियड्स के दौरान भी रहता है और पीरियड्स के साथ ही चला जाता है। इसी को हम लोग पीएमएस बोलते हैं। पीएमएस का मतलब होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएमएस के बारे में और आप उसे कैसे मैनेज कर सकती हैं और इसके पीछे क्या लक्षण होते हैं। पीएमएस को प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन के नाम से भी जाना जाता है। अब फीमेल्स को 5 से 6 दिन पहले से कुछ लक्षण चालू हो जाते हैं बॉडी में आना, जो उनको डिस्कम्फर्ट देते हैं और पीरियड्स के साथ ही वो वैनिश भी हो जाते हैं। जान लेते हैं इसके पीछे कारण क्या रहते हैं। तो पहला कारण अगर पीएमएस का देखा जाए तो वो रहता है विटामिन B6 की शरीर में कमी। तो कई महिलाएं ऐसी हैं जिनमें B6 यानी पायरिडॉक्सिन की कमी पाई जाती है। तो अगर विटामिन B6 बॉडी में प्रॉपर रहे तो शरीर में प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन कम नहीं जाता और इस वजह से पीएमएस के लक्षण वो नहीं महसूस करती। दूसरे लक्षण की बात करें तो वो आता है बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम हो जाना और ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाना। देखिए, हर महीना एक फीमेल की बॉडी में 2 तरह के प्रोसेस हो रहे होते हैं। एक तरफ बात करते हैं यूट्रस की, तो वो तैयार कर रहा होता है खुद को प्रेगनेंसी के लिए, और दूसरी तरफ बात करें ओवरीज की तो वो तैयार कर रही होती है एक मैच्योर एग ताकि प्रेगनेंसी हो सके। इस दौरान एक लूटियल फेज़ नाम का प्रोसेस बॉडी में होता है। इस टाइम पर एक फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा घटती चली जाती है, ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती चली जाती है और इस वजह से हाई ईस्ट्रोजन लेवल्स के कारण फीमेल को पीएमएस के लक्षण देखने को मिलते हैं। तीसरा कॉज जो हमने पीएमएस का देखा है वो है वैसोप्रेसिन नाम के हार्मोन का बॉडी में सही से बैलेंस स्टेट में काम ना कर पाना, जिस वजह से किडनी रास सिस्टम एक्टिवेट नहीं कर पाती और पैरों में सूजन भरना चालू हो जाती है। तो आप सबसे ज़्यादा पीएमएस किस में देखेंगे? अधिकतर मिडिल एज की फीमेल्स में देखेंगे और ऐसी फीमेल्स में देखेंगे जिनका गर्भाशय यानी यूट्रस तो रिमूव हो गया है बट ओवरीज अभी भी बॉडी में इंटैक्ट है। सबसे ज़्यादा वो पीएमएस से जूझती हैं। पीएमएस कभी भी किशोरावस्था यानी प्यूबर्टी से पहले नहीं आएगा, कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं आएगा और कभी भी मीनोपॉज यानी पीरियड्स का हमेशा के लिए रुक जाने के बाद नहीं आएगा। पीएमएस के लक्षणों पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मानसिक स्थिति की बात करें तो सबसे ज़्यादा इरिटेशन, मूड स्विंग्स होना, बहुत ज़्यादा सैड फील करना, कभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करना और कभी भी एकदम से डल फील करना, ये मानसिक स्थिति पे प्रभाव पड़ता है पीएमएस का। दूसरा, अगर शरीर पे बात करें तो शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, मसल्स में अकड़ाहट महसूस करना, बहुत ज़्यादा आसानी से थक जाना, थोड़ा सा काम करना और बैठ जाना, इस तरह के लक्षण शारीरिक तौर पे फीमेल्स बताती हैं। और अगर डाइजेशन की बात करें तो उसमें भी फ़र्क पड़ता है, जैसे अपच होना, मितली आना, भूख ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना, मीठा ज़्यादा खाने का मन करना, उसके बावजूद भी मेंटल स्टेटस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बहुत ज़्यादा सैडनेस फीमेल फील करती है। और इसके अलावा ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना और दुखन भी फीमेल्स बताती हैं। अब ये सारे लक्षण अगर उनके शरीर में होते हैं तो 5 से 6 दिन इससे जूझना, फिर उसके बाद पीरियड से जूझना, तो उनके रोज़मर्रा की दिनचर्या पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। पीएमएस को हम ट्रीट कर सकते हैं कुछ अपने डॉक्टर की मदद से और कुछ अपने डेली रूटीन में चेंजेस लाके। तो सबसे पहले तो अगर पीएमएस के लक्षण ज़रूरत से ज़्यादा एक फीमेल्स में बनते हैं तो वो उस दौरान एक डॉक्टर की सलाह ले सकती हैं और अपने लक्षणों को मैनेज कर सकती हैं। और डाइट की बात करें तो उसमें फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स को ऐड कर सकती हैं। विटामिन B6 जिनमें मिलता है उसको ले सकती हैं, जैसे मीट हो गया, नट्स हो गया और फ्रेश फ्रूट्स हो गए, उससे उनके बॉडी में विटामिन B6 अच्छा बनता है। इसके अलावा विटामिन ई की कैप्सूल्स प्रेफर कर सकती हैं। विटामिन ई बॉडी में पूरा रहता है तो भी शरीर में ताकत बनी रहती है। इसके अलावा वो एक्सरसाइज की ओर रुख बढ़ सकती हैं,
जैसे कि वो ब्रिस्क वॉक कर सकती हैं। हफ्ते में 4 दिन भी अगर 30 मिनट की वो ब्रिस्क वॉक रखेंगी तो एंजाइटी कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर सकती हैं, तो थोड़ा सा मेंटल लेवल पे फ़र्क पड़ता है। तो ये कुछ तरीके हैं जो आप घर पे अपना सकती हैं। परंतु अगर लक्षण ज़रूरत से ज़्यादा सीवियर होते हैं तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो अगर फीमेल संबंधित आपको कोई भी तकलीफ़ है या आप भी पीएमएस से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इससे छुटकारा पा सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।